हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रखा होगा। और चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए हों, आगे के पेपर को भी हमने प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यूअस रखना। सो और जितने पेपर में अभी 2 पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, मैंने उनके बेसिस पे ये वाला सेट बनाया है। जैसे कोकोमो वगैरह से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक से, डीबीएमएस के कोड टॉपिक से, इवन पाइथन के टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने कोशिश किया है वो सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड करने के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, फर्स्ट फेज ऑफ SDLC एज डिजाइनिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्टिंग या मेंटेनेंस। देखा गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कोको मॉडल से, इटरेटिव मॉडल से, वाटरफॉल मॉडल से, स्पाइरल से। तो मैंने वो भी चीज़ें रखी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज कौन सा है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाटरफॉल मॉडल क्या है? सिक्वेंशियल मॉडल है, इटरेटिव मॉडल है, एजाइल है या स्पाइरल मॉडल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्वेंशियल मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजाइल फोकसेज ऑन, एजाइल मेथड जो है डेवलपमेंट का, वो किस पे फोकस करता है? डॉक्यूमेंटेशन पे, कंटिन्यूअस डिलीवरी पे, नो टेस्टिंग या हार्डवेयर पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस डिलीवरी पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेरिफिकेशन, अब देखो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो होता है ना, ये बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक है। इसे क्वेश्चन मैं TRE 3 में भी देखा है, एस्टेट में भी देख लिया, और फिर इसलिए मैंने डाला है कि वेरिफिकेशन क्या इंश्योर करता है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, एरर फ्री कोड बना रहे हैं या डिबग कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। इसके लिए हम वेरिफिकेशन को इंश्योर करते हैं। ठीक है, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं। देखो एक ऑप्शन ध्यान से देखना, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट और आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट मतलब क्या होता है? जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं वो हर एक स्टेप्स फॉलो है या नहीं। ठीक है, और वेरिफिकेशन डेवलपमेंट की ड्यूरिंग होती है वेरिफिकेशन, और मान लो कि राइट प्रोडक्ट बना दिया कि नहीं बनाया, इसके लिए वेरीफाई नहीं होता है, वो दूसरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देखना, तो वेरिफिकेशन इंश्योर्स दैट वी आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैलिडेशन क्या इंश्योर करता है? बिल्डिंग राइट, बिल्डिंग करेक्ट प्रोडक्ट, डिबगिंग या डिजाइन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्डिंग करेक्ट प्रोडक्ट। अब वैलिडेशन कब होता है? प्रोडक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद। तो बिल्डिंग द करेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि वैलिडेशन इंश्योर करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस चीज़ पे फोकस करता है? ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग फेवरेट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या फोकस करता है? इंटरनल कोड, एक्सटर्नल बिहेवियर, सिंटेक्स या एल्गोरिदम? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल बिहेवियर को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या चेक करता है? फंक्शनल आउटपुट, इंटरनल लॉजिक, डिजाइन या फ्लो चार्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनल लॉजिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल? स्पाइरल, एजाइल, प्रोटोटाइप या बाइनरी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। अगला सवाल देखते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग चेक्स क्या क्या चेक करता है? न्यू फंक्शनैलिटी, ओल्ड फीचर आफ्टर चेंजेस या फिर यूनिट मॉड्यूल्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओल्ड फीचर्स आफ्टर चेंजेस। रिग्रेशन टेस्टिंग हमारा ये चेक करता है कि जो जब भी चेंजेस हो रहे हैं, जब से हर स्टेप में तो प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे ना, तो वो चेंजेस सही है या नहीं है, उसको रिग्रेशन टेस्टिंग चेक करता है। ठीक है, ओल्ड फीचर्स आफ्टर चेंजेस। जैसे मान लो आपने बदला, ठीक है, प्रोडक्ट में हमने चेंजेस किए। अब ऐसा नहीं है कि फिर वो जब नए नए नया नया अब जैसे सॉफ्टवेयर बना रहा है उसमें नए चेंजेस किए, तो किसी पुराने चीज़ों को तो अफेक्ट नहीं कर गया वो। ठीक है, कि कभी कोई बटन काम करना बंद कर दिया, मान लो बटन का कलर चेंज कर रहे हैं किसी यूआई पे, और जाके उसकी फंक्शनैलिटी ही चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कि हमारा जो फर्दर स्टेप है, चेंजेस है, वो प्रीवियस स्टेज को हैम्पर तो नहीं कर रहा है, इसको जो होता है वो हम रिग्रेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। केस टूल्स आर यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, मैनुअल कोडिंग, हार्डवेयर रिपेयर या फिर डिबगिंग ओनली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन। ठीक है, केस टूल उसके लिए यूज होता है। अगला सवाल है, डिबगिंग इज फाइंडिंग सिंटेक्स एरर, फाइंडिंग एंड रिमूविंग लॉजिकल एरर, डिजाइनिंग कोड या टेस्ट? तो डिबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड आउट करना और उसको रिमूव करना। ठीक है, ये होता है डिबगिंग। अगला सवाल है, पाइथन क्या है? पाइथन से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो पाइथन क्या, पाइथन का कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हैं, तो वो भी देख लेना एक बारी, 5-6 क्वेश्चन है शॉर्ट्स में भी। तो चलो, पाइथन क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, या बोथ है, या नन ऑफ दीज है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं, विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट्स। अब देखो कमेंट्स वाला जो टॉपिक है ना, ये एस्टेट का फेवरेट है। कभी उप्स का कमेंट पूछ देती है, कभी पीएचपी का कमेंट पूछ देती है, तो पाइथन का पूछ रही है तो मे बी पाइथन का कहीं पूछ दे। तो पाइथन में कमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग पाइथन में हैश यूज़ करते हैं। देखो आंसर विजिबल नहीं हुआ है, बट मैं बता देती हूँ कि पाइथन में कमेंट्स के लिए हम लोग हैश यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, विच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी। अब मैंने ये पहले भी करा है, बस घुमा के क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टपल जो होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, अगला सवाल, द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2 3। अब देखो डबल स्टार है तो पाइथन में इसका क्या मतलब होता है, ऑप्शन है आपके 6, 8 या 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 9। 2 to the power 3 की बात हो रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू गेट द यूजर इनपुट। पाइथन में यूजर इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, इनपुट, गेट या रीड। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इनपुट फंक्शन जो होता है उसको हम यूज करते हैं पाइथन में यूजर इनपुट लेने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एक्सेप्शन। पाइथन में एक्सेप्शन के लिए कौन सा यूज होता है, ट्राई, एक्सेप्ट, इफ इल्स, वाइल्ड या स्विच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्राई और एक्सेप्ट जो होता है वो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है पाइथन में। अगला सवाल देखते हैं, एंड गेट आउटपुट इज 1 व्हेन। एंड गेट, अब लॉजिकल गेट से भी क्वेश्चंस थे लेकिन बेसिक क्वेश्चन से लॉजिकल गेट से, तो फिर भी मैंने डाल दिया है। चलो देखो क्या कह रहा है कि एंड गेट का आउटपुट 1 होता है कब, जब एनी इनपुट 1 हो, ऑल इनपुट 1 हो, या फिर ऑल इनपुट 0 हो, या फिर इधर 1 और इधर इन दोनों में से कोई एक इनपुट 1 हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इनपुट जब 1 होगा तो वैसे केस में एंड गेट आउटपुट 1 देता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, और गेट आउटपुट 1 कब देता है, जब ऑल इनपुट 0 हो, एनी इनपुट 1 हो, या ऑल इनपुट 1 हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी इनपुट अगर 1 है तो हमारा और जो होता है वो 1 वैल्यू देता है आउटपुट। ठीक है, नॉट गेट क्या परफॉर्म करता है, इन्वर्जन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। नॉट की बात हो रही है, इजी है, तो नॉट हमारा हमेशा इन्वर्जन परफॉर्म करता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नैंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ। नैंड किस चीज का कॉम्बिनेशन है, नॉट और एंड का, नॉट और का, और एंड का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉट एंड इज द कॉम्बिनेशन, एंड नैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड। ठीक है, चलिए अगला, नॉर गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन है। करेक्ट आंसर है आपका नॉट और। नॉट और मिलेगा तो नॉट बनेगा, और अगर नॉट और एंड बनेगा तो नैंड बनेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जॉर गेट इज आउटपुट इज 1। जॉर गेट का आउटपुट 1 होता है कब, जब इनपुट सेम हो, इनपुट डिफरेंट हो, दोनों 1 हो, या बोथ इनपुट्स हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, जब इनपुट अलग होता है तो जॉर गेट में आउटपुट 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, यूनिवर्सल गेट कौन सा है। ये तो फेवरेट है एग्जामिनर का, ये नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है। ये हर एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो हमारा यूनिवर्सल गेट है। अगला सवाल देखते हैं, वाईफाई क्या। अब देखो नेटवर्किंग से भी क्वेश्चंस थे तो उसमें से भी मैंने डाला है कि वाईफाई क्या यूज़ करता है, रेडियो वेव, इंफ्रारेड या कॉपर या फाइबर केबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो वेव्स यूज़ करता है। वाईफाई क्या यूज़ करता है, रेडियो वेव्स। विच टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल हब। कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल हब होता है, रिंग, स्टार, बस या मेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब होता है। अगला सवाल देखते हैं, पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड इन। पैकेट स्विचिंग किस में यूज होता है, टेलीफोन में, इंटरनेट में, रेडियो वेव में, या सैटेलाइट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग यूज होता है। ठीक है, द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर HTTP। HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट क्या है, डिफॉल्ट पोर्ट सब बहुत ही फेवरेट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 21, 25, 80 या 8। डिफॉल्ट पोर्ट का HTTP का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, मैक एड्रेस इज यूज्ड इन। मैक एड्रेस किस चीज, नहीं देखो ध्यान रखना, HTTP का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है ना वो 80 होता है। हाँ 80 होता है डिफॉल्ट पोर्ट HTTP का। ये ऑप्शन में 8 हो, गलती से हो गया है तो इसको सुधार लेना आप, ध्यान रखना कि HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है वो 80 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मैक एड्रेस इज यूज्ड इन। मैक एड्रेस कहाँ यूज होता है, डेटा लिंक लेयर में, नेटवर्क लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में, या ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, DNS इज यूज्ड फॉर। DNS किस लिए यूज होता है, ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम और टू IP, ईमेल में, रूटिंग में, या फिर इंक्रिप्शन में। तो DNS यूज होता है हमारा ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर इसलिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया
नेटवर्किंग के सवाल। ओके, तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चंस मैंने डाले। अभी आपको 2-3 सेट और आएंगे क्वेश्चंस के, जिनके पेपर 7 तारीख को है, वो उनके लिए बहुत अच्छे से हो जाएंगी प्रिपरेशन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। जिनका अभी तक हो गया है पेपर वो रिलैक्स करो और अपने रिव्यूज़ बता दो, ताकि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। घबराना नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाओ, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।